क्या आपको पता है अपने पड़ोस में रहने वाले उनको कल दिल का दौरा पड़ गया? क्या आप भी ऐसी बातें रोज सुनते रहते हैं और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो दिल का दौरा पड़ रहा है ऐसा एकदम से क्यों हो जाता है और हमारे दिल को ऐसी क्षति पहुंचती है? इसके अलावा आजकल आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को जो दिल का दौरा पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, 20-25 की उम्र में भी दिल का दौरा पड़ने लगा है। ऐसा क्या हमारे अंदर हो गया है जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं हो रही हैं? विश्व हृदय दिवस की आपको हार्दिक बधाइयां। और इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने दिल का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको कभी ये दिल की बीमारियां ना हो और आप हमेशा उन पे विजय पाते रहें। इसको आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप भी अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसके लिए कौन से ऐसे 15 कार्य करने चाहिए जिससे हमेशा वो बलवान बना रहे और उसे कभी भी क्षति ना पहुंचे, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं वो 15 कदम जो हमें हमेशा लेने चाहिए ताकि हमारा हृदय हमेशा स्वस्थ बना रहे। जो पहला काम आपको करना चाहिए अपने स्वस्थ हृदय के लिए वो करना चाहिए कि आपको अच्छे से हरी सब्जियां, पत्तेदार और फल खाने चाहिए। और फल भी और जो सब्जियां हैं उनका चुनाव ऐसे करें जो आपको सीजनली अवेलेबल हो। ऐसी चीजें कृपया ना इस्तेमाल करें जो काफी दिनों से आपके फ्रिज में रखी हो या कोल्ड स्टोरेज के अंदर हो। आप ये कहेंगे कि ये तो हर कोई बताता है, इससे थोड़ा ना ऐसा कोई फायदा होता है, तो मैं आपको इसका कारण भी बताता हूं। आप ये देखें कि जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसे जो सबसे पहली दवाई दी जाती है उसे हम कहते हैं सॉर्बिट्रेट, जिसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर या नर्स आपके पास आता है और आपकी जीभ के नीचे एक गोली को रखने को कहता है। यह वही जादुई गोली है जिसकी वजह से मरीज को अब आराम आने लगता है। तो इसके अंदर होता क्या है? इस सॉर्बिट्रेट के अंदर होते हैं नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रेट्स आपके शरीर में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो दिल की मांसपेशियां हैं उनको भी आराम देती है। इसके अलावा जो आपकी जो खून की नलकियां हैं जिसकी वजह से उनके अंदर सिकुड़न पैदा हो गई है उनको वो रिलैक्स करती है ताकि आपके दिल की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर खून अच्छे से पहुंच पाए और वो जो ब्लॉकेज की वजह से आपको खून की रुकावट हो गई है वो खुल जाए। तो यहीं पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाने पीने में कैसे नाइट्रेट्स आपके अंदर जाएं ताकि आपको ये फायदा हो। तो इनका जो खजाना छुपा है वो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में छुपा है, जैसे हो गया पालक, आपके बीट रूट के पत्ते। इसके अलावा जो और पत्तेदार सब्जियां आप खा रहे हैं, चाहे वो आप सरसों का साग खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, धनिया खा रहे हैं, पुदीना खा रहे हैं, इन सब के अंदर नाइट्रेट्स अच्छी मात्रा के अंदर होता है। बीट रूट के अंदर भी नाइट्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा हमारे दिल को एक और चीज जो चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करे और उसका बीपी नियंत्रित हो, वो है पोटेशियम। पोटेशियम भी फलों और सब्जियों के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। और मैग्नीशियम जो हमारी मांसपेशियां, चाहे वो दिल की मांसपेशियां हो चाहे हमारी वो शारीरिक मांसपेशियां हो, इनकी कॉन्ट्रेक्शन को अच्छा रखता है और रिलैक्स रखता है, उसके लिए भी हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको अपने फल सब्जियों से मिलने वाली हैं, इसलिए कृपया करके अच्छी प्रकार से फल सब्जियां खाएं। जितनी अच्छी प्रकार से आप ये फल सब्जियां खाएंगे आपके शरीर को फायदा ज्यादा होगा और आपका दिल अच्छे से काम करेगा। यही कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूं, वो है बेरीज। जो ये गोलनुमा बेर के आकार के जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपका जामुन है, किसी प्रकार की कोई बेरी है, क्रैनबेरीज हैं, आपके एप्रिकॉट्स हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं। तो ये भी आपके शरीर के लिए और आपके दिल के लिए बहुत बढ़िया है, इनका अच्छे से सेवन कीजिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो है कि डेली हमें अच्छी प्रकार से नट्स लेने हैं, रोज लेने हैं। बस किसी पार्टी में जाएं उस वक्त रोस्टेड सॉल्टेड वो मसाले वाले नट्स नहीं खाने। आपको हमेशा कम से कम 5 डिफरेंट तरीके के नट्स खाने चाहिए। 10 से 15 ग्राम एक नट की मात्रा होनी चाहिए ताकि आपके शरीर को ये भरपूर ऐसे फायदे दे पाए जिससे आपका दिल और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। आपके दिल के लिए नट्स क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है।
फाइबर की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो एक और फायदा ये करते हैं वो ये है कि इनके अंदर जो ये अच्छी प्रकार के दूसरे कंटेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन ई है, गुड क्वालिटी प्रोटीन है, गुड क्वालिटी फैट है, जिसे हम मूफा या पूफा फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसे नट्स जो आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं वो है अखरोट, पिस्ता, बादाम, कुछ मात्रा के अंदर काजू। काजू को बहुत ज्यादा नहीं खाना। तीसरा काम जो आपको करना है वो है कि आपको डेली आदत डालनी है कि कम से कम 20 मिनट की बढ़िया से आप एक्सरसाइज करें, और इसको 30 मिनट कर देते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और आपका दिल हमेशा स्फूर्तिवान बना रहेगा। इसकी आदत डालें। अब ये एक्सरसाइज की जब भी बात होती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो रोज घूम कर आते हैं। देखिए, जो आप घूम कर आ रहे हैं उससे आपके शरीर को ज्यादा फायदा नहीं होता। हालांकि आपने अभी घूमना शुरू किया है, पहले आप बिल्कुल रेस्ट ही करते रहते थे तो आपको बेनिफिट जरूर हो रहा होगा, लेकिन जब तक आप एक्टिविटी का लेवल और स्तर बढ़ाएंगे नहीं, आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर आप घूमते हैं तो तेज घूमना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीच में कभी कभार जॉगिंग करते हैं तो रनिंग करना शुरू कर दीजिए। किसी और प्रकार की भी एक्टिविटी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्विमिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग कीजिए, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, कोई और स्पोर्टिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट जरूर करें और इसका फायदा स्वयं देखें। चौथा काम जो आपको हमेशा करना चाहिए वो है कम से कम 1 घंटा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डेली जरूर बिताएं। ये उनके साथ बैठ के मोबाइल पे टाइम पास ना करें, उनके साथ बैठ के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अपना जो प्यार है उनके प्रति उसको एक्सचेंज करें और अपनी भावनाओं को उनको समझाएं, उनकी भावनाएं समझें, तो आप और बेहतर हो जाएंगे और आपका दिल अच्छे से काम करेगा और उदास नहीं रहेगा। ये जो एक उदासीनता की लहर आजकल हर जगह फैलने लग गई है, हर जगह लोगों को इतना तनाव रहता है, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम अपनों के पास होते हुए भी अपनों के पास नहीं है, उनसे दूर हैं, क्योंकि हम व्यस्त हैं अपने इस मोबाइल के अंदर। ये मोबाइल आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देने वाला। इस मोबाइल पे चैट करने की बजाय आप आपस में रूबरू होंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा और आप अपने मन के अंदर और विचारों के अंदर जो घमासान युद्ध चल रहा है इसको शांत भी कर पाएंगे और अपने दिल के स्वास्थ्य को, अपने दिमागी स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ये तनाव ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज इतने छोटे छोटे उम्र के ऊपर लोगों को इतने ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, दिल का दौरा पड़ रहा है, उनको ऐसी तकलीफें हो रही हैं। तनाव आपके शरीर में बहुत ऐसे बदलाव लाता है जो आपको इमीडिएटली रिजल्ट देता है। देखिए, आप खुश हैं, आपका चेहरा खुशी से लाल हो जाएगा। आपको एकदम से कोई अभी गहरा धक्का लगा है, आपका चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये आपके इमोशंस की वजह से हो रहा है। जैसे आपके शरीर में, आपके मन में ये विचार और इमोशंस आते हैं, उनसे आपकी जो मांसपेशियां और आपकी नसों के ऊपर तुरंत प्रभाव से फर्क पड़ता है और वो सिकुड़ जाती हैं और वो फैल भी जाती हैं। जिस प्रकार के भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, आप खुश हैं तो वो फैल जाती हैं, आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। और जब आप बिल्कुल स्तब्ध हैं, आपको एकदम से ऐसा झटका लगा है, आपको मानसिक तनाव इतना हो गया है, तो वो सिकुड़ जाती हैं और आपका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। तो कृपया इसको ध्यान रखें और अपने हृदय और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कीजिए। पांचवा काम आपको करना है कि आपको चीनी और नमक खाना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, काफी लोग इस पर झगड़ा कर सकते हैं, मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये चीनी और नमक नुकसान और नुकसान और नुकसान ही पहुंचा रही हैं। किसी भी प्रकार का फायदा ये दोनों सफेद चीजें आपको नहीं दे रही। यहाँ पे काफी और सवाल भी आएंगे। क्या हम कोई नेचुरल शुगर ले सकते हैं? जैसे कि हम कुछ ऐसी चीजें खाएं जो मीठी हैं लेकिन उससे हमें फायदा हो। तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये मीठा टेस्टी है, इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से सारा कार्यक्रम होता है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको किसी और वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छे से बताऊंगा।
अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये 15 पॉइंट आपको नहीं बता पाऊंगा, तो कृपया अभी यहाँ केंद्रित हो जाएं। नमक के लिए भी यहाँ काफी लोग कहेंगे जी मैं तो सिंपल नमक नहीं खाता, मैं तो सेंधा नमक खाता हूं, वो क्या शरीर के लिए अच्छा है? देखिए कंपैरेटिव टर्म्स हर जगह होती हैं। आप मुझे बताइए, आपके इतने सारे दोस्त हैं, क्या सारे दोस्त अच्छे हैं? क्या सारे दोस्त बेकार हैं? नहीं, सबके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वालिटीज आपके ऊपर नीचे, नॉर्मल शुगर, नेचुरल शुगर, इस टाइप की शुगर, दूसरी शुगर, ये नमक वो नमक हो सकती है, जरूर हो सकती हैं। और नमक के लिए तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जानकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नमक की हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं है, और हम इतना सारा नमक खाए जा रहे हैं और अपने बीपी को बढ़ाए जा रहे हैं। छठा काम जो आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपको अपनी ये नशे की आदतें छोड़ देनी चाहिए। ये नशा चाहे आपकी पार्टी का हो, चाहे वो शराब पीने का हो, या किसी और रूप में हो, जैसे कि काफी लोग स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से भी कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो या हुक्का पी रहे हो, या काफी उसके और मॉडिफाइड फॉर्म भी हैं, कोई सिगार है, कोई दूसरी चीजें हैं। इवन जो हम कहें कि स्मोकलेस सिगरेट्स या दूसरी निकोटिन लेस या विदाउट निकोटिन सिगरेट्स भी आजकल आपको मिलती हैं, तो वो भी काफी लोग प्रमोट करते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। लेकिन नशा है क्या, आप इसको समझ लें। नशा वो है कि जिसके बिना आप कोई काम ना कर पाए, वो नशा है। चाहे उसके अंदर निकोटिन था कि नहीं था, आपको उसकी लत पड़ गई है, आप उसके आदी हो गए हैं। तो इस नशे की आदत को समझें। निकोटिन नहीं है फिर भी आपको पिला रहे हैं, और महंगा बेच के पिला रहे हैं, वो आपकी पॉकेट पे भी भारी पड़ रहा है और आपके शरीर को उतना ही नुकसान कर रहा है। ये बात आप समझ लें। सातवां काम जो आपको रोज करना चाहिए वो है अच्छी प्रकार से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या भला है, मैं आपको बता देता हूं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है क्योंकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत तेज चल लेते हैं, लेकिन अच्छे से श्वास नहीं लेते, तो उनके अंदर ऑक्सीजनेशन की कमी होती है। जो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको जितनी बताई जाती है, और स्पेशली योगा के अंदर प्राणायाम बताया गया है, उसको अगर आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती है, और आप पाएंगे, और जो लोग इसको रेगुलरली करते हैं वो पाते होंगे, जैसे वो अपने प्राणायाम को पूरा करते हैं और इवन प्राणायाम को शुरू करते हैं, उन्हें इतनी शांति मिलती है, उन्हें इतना अच्छा लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? उनका जो हृदय की गति होती है वो भी कम होने लग जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आप अच्छे से लयबद्ध होके ये डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके शरीर को फायदा ज्यादा होता है। आपके हर टिश्यू के अंदर, हर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, और वहां से हम कहें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है, या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वहां इकट्ठी हो गई है, वो भी आपके शरीर के द्वारा फेफड़ों से निकलती है। तो अब आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति प्रदान होती है। तो कृपया प्राणायाम को अपनाएं, इसे अच्छे से करें, सुबह शाम करें, और कम से कम 2 प्राणायाम आप जरूर करें। आठवां काम जो आपको आज से और अभी से शुरू कर देना चाहिए वो ये है कि कम से कम 15 मिनट की मेडिटेशन आप डेली कर रहे हैं, और ये 30 मिनट की हो जाएगी तो मान लीजिए आपकी सारी बीमारियों का छुटकारा होने वाला है। तो कृपया मेडिटेशन करने की आदत डालें, इसको सीखें। ये बहुत ही सरल है, दिखने में, सोचने में, समझने में ये बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन कृपया एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ, या जो आजकल काफी मेडिटेशन कराने वाले, हमें काफी प्रशिक्षित ट्रेनर भी हैं, उनके साथ, या किसी भी आध्यात्मिक भवन के अंदर आप इन प्रक्रियाओं को सीख सकते हैं, और इनका पालन करके अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को और अच्छा रख सकते हैं, और कभी आपको बीपी और ये दिल की बीमारियों जैसी तकलीफ भी नहीं होगी। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। नवा काम यह है कि आपको आज से ही जंक फूड खाना बंद कर देना चाहिए। किसी प्रकार का प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड आप नहीं खाएंगे। जो भी बनाएंगे स्वच्छ बनाएंगे, घर पे ही बनाएंगे, और उसे अच्छे से बनाकर, ताजा बनाकर तभी खा लेंगे। उसे बहुत लंबे समय के लिए आप नहीं रखेंगे। और यही मैं आपको सचेत कर दूं, जो जंक है वो घर के अंदर भी जंक फूड ही है। बर्गर चाहे बाहर बना हो, चाहे हल्दीराम पे बना हो, चाहे 5 सितारा होटल में बना हो, चाहे आपने अपने घर पर बनाया हो, सब अच्छे साजो सामान, क्वालिटी चीजें डालकर
तो भी वो जंक ही कहलाएगा, अब वो बहुत अच्छा आहार नहीं कहलाएगा। तो इस चीज को कृपया समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वालिटी का खाना आप अपने शरीर को परोस रहे हैं, तो इसके ऊपर हमेशा केंद्रित रहें। हमेशा स्वच्छ खाएंगे, बढ़िया खाएंगे और प्रोसेस्ड रहित खाएंगे तो आपको फायदा भरपूर होगा। 10वां काम जो आजकल के सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हर 30 मिनट में कृपया अपनी चेयर से 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग सुबह अपनी चेयर पे बैठते हैं और शाम तक उस पर बैठे ही रहते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं, पानी भी वहीं पीते हैं, मीटिंग्स भी वहीं लेते हैं और बीच में उसे कभी भी छोड़ते ही नहीं, बल्कि पड़ोस वाली कुर्सी मिल जाए तो उस पर पैर रख के रेस्ट भी वहीं करते हैं, उठने का कष्ट ही नहीं करते। कृपया अपनी ये आदत छोड़ दें। अगर आप किसी मीटिंग में भी हैं तो अपनी मीटिंग का एक ऐसा आप कहें रूटीन बनाएं कि आधे घंटे के बाद आपने 1 मिनट के लिए खड़े हो जाना है, और अगर कोई छोटी मीटिंग हो तो आप उसे स्टैंडिंग भी ले सकते हैं, ये भी आप कार्य कर सकते हैं। आपकी एक्टिविटी मांसपेशियों की बढ़ जाएगी, आपकी जो हृदय का काम करने का जो तरीका है वो और बेहतर हो जाएगा, वो और स्वस्थ हो जाएगा। और आपके जो शरीर के अंदर आजकल खून की ध्वनियों में जो प्लाक बन जाते हैं प्लस थ्रोम्बस बन जाता है, आपने पाया होगा काफी लोगों की नसों के अंदर रुकावट हो जाती है, वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बस बनता है वो इसी कारण से बन रहा है कि आप काफी देर से शांत बैठे हैं, आपकी मांसपेशियां हिल ही नहीं रही, इसलिए डीप विनस थ्रोम्बोसिस होता है लोगों को। तो ये आपके ना घूमने की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से बन रहा है। और ये थ्रोम्बस कई कबार जाकर आपकी दिमाग की नसों को भी ब्लॉक कर सकता है, आपकी फेफड़े की नसों को भी ब्लॉक कर सकता है और आपकी दिल की नसों को भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे आपको एकदम से या दिल का दौरा या दूसरे इंफार्क्ट होते हैं या अजरंग जैसी समस्याएं होती हैं। 11वां काम जो आपको करना है वो ये है, कम से कम 7 घंटे बढ़िया नींद लेनी है। ये वेरिएबल हो सकती है, कुछ लोगों में 7 से 9 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को 6.5 घंटे में मजा आता है, कुछ लोगों को 9 घंटे सो के मजा आता है। ये मजे लेने वाली चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आप बेड पे टाइम पास कर रहे हैं, मतलब आपकी जो नींद है, आपकी जो तृप्ति होती है नींद से, वो उसका टाइम की मैं बात कर रहा हूं। काफी लोगों को मैंने देखा है उठ तो वो जाते हैं, लेकिन बेड से उठकर काम करने की जो स्टेज आती है उसमें ही 3 घंटे खराब कर देते हैं। तो कृपया इसको सोना नहीं कहते, सोना इसी को कहते हैं कि अब आप उठ गए हैं, तृप्त हो गए हैं और अपना काम में तुरंत लग जाते हैं, तो इसे सोना है। और इसकी अवधि 7 घंटे तक हो कम से कम तो बढ़िया है, 7 से 9 घंटे वेरिएबल आप सबके लिए हो सकता है। तो अपना स्वीट स्पॉट पहचाने। नींद हमारी सारी कोशिकाओं को बढ़िया रखती है, उन्हें रिजुविनेट करती है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको वो ठीक करती है नींद के टाइम पे। तो नींद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। 12वां काम, अपने शरीर को अच्छे से पानी पिलाएं, खूब अच्छे से पानी पिलाएं। जितना अच्छा आप अपने शरीर को पानी पिलाएंगे उतना आपका शरीर बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के अंदर कम से कम 60 से 70% तो पानी ही है। बोन्स के अंदर थोड़ी पानी की कमी होती है, इसके अलावा ज्यादातर टिश्यूज के अंदर इससे ज्यादा ही आपको पानी मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक आप पानी अच्छे से पिएंगे नहीं या अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में अच्छे से खाएंगे नहीं, जो कि उसका सबसे अच्छा तरीका है, जब तक आपके शरीर के पास बढ़िया पानी पहुंचेगा नहीं और आपके जो ये कोशिकाएं हैं ये अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छे से काम करे, तो डिस्पाइट जो भी खाना पीना आप खा रहे हैं उसके अलावा हर आपके 20 किलो वजन पे आपको 1 लीटर पानी पीना है, ये कंपलसरी है। इस नियम को अपनाएं और 1 महीने में अपने अंदर जादू देखें कि आपको क्या फायदा हो रहा है। जो 13वां काम हम सबको करना चाहिए वो ये है कि जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उनको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उनके ऊपर काम भी करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हर किसी जीव को प्यार करना, जिससे भी आप मिल रहे हैं बहुत प्यार भाव से, सादर भाव से, सदाचार से मिले। और किसी भी ट्रांजैक्शन जो आपकी हुई है, चाहे आपने बातें की हैं, चाहे आप व्यापार जगत में हैं तो आपने कोई उनसे बिजनेस किया है, तो हमेशा एक ग्रेटिट्यूड की भावना आपके मन में होनी चाहिए और उसको आपको कन्वे भी करना चाहिए सामने वाले को, सिर्फ अपने मन में ही ना रखें। इसके अलावा और सारे संसारिक प्रमाणित नियम
जैसे कि जब भी आप प्रकृति में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो जितना आप प्रकृति में जाएंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, उसका आनंद लेंगे, तो आपका शरीर और बेहतर होगा और वो और प्रफुल्लित भी होगा, अच्छे से काम भी करेगा। इसके अलावा हमें अपने काम की प्रक्रिया को भी बिल्कुल नेचर के साथ अलाइन कर देना चाहिए, जिसको भी हम मेडिकल भाषा में सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। जो आपकी सर्कैडियन रिदम है वो भी बिल्कुल आपकी नेचुरल डे नाइट साइकिल के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए, कि जैसे ही सूरज निकलता है आप अपनी नींद को छोड़ देते हैं और आपके जो कार्य हैं उनको अच्छे से करते हैं, और जैसे ही सूरज ढलता है इसके बाद आप भी सोने की तैयारी पूरी कर लेते हैं और धीरे से आराम से रात्रि के अंदर सो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से जो ये दिन रात की साइकिल बनी हुई है इसके साथ अपने कार्यों को एडजस्ट करते हैं तो आप पाएंगे आप बेहतरीन जीवन जी रहे हैं और आप बीमारियों से भी काफी दूर हैं और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही। और अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे माना है कि जो लोग रात्रि में काम करते हैं और शिफ्ट वर्कर की तरह काम करते हैं उनके शरीर के अंदर ऐसे बदलाव होते हैं जो उनको काफी सारी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज देती हैं और ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है। 14वां काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जैसे सुबह उठते ही आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हो, क्या आप अपने शरीर को भी चार्ज कर रहे हो? और इस पूरे यूनिवर्स का एक ही चार्जर है और वो है हमारे सूर्य भगवान। सुबह उठते ही अगर आप सूर्य की रोशनी में जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से अपने शरीर के ऊपर पड़ने के लिए और अपने हर रोम रोम को प्रफुल्लित करने के लिए अगर आप उनकी सानिध्य में जाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके रोग भागते बनेंगे, आप रोग मुक्त हो जाएंगे, आपके अंदर किसी भी प्रकार के विलक्षण नहीं होंगे, क्योंकि ये जो विटामिन डी आपको सूर्य से मिल रहा है इससे आपके शरीर में जेनेटिक लेवल पे भी प्रभाव पड़ते हैं। ये सिर्फ विटामिन डी नहीं है, आपके पूरे दिन की प्रक्रिया को चलाने वाला वो यूनिवर्सल चार्जर है जो आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है और आपके शरीर में शक्ति संचार कैसे हो, आपका शरीर कैसे अच्छे से चल पाए, इसको भी वो सुनिश्चित करता है। तो इसलिए कृपया आज से ही आदत डालें कि आप हमेशा कम से कम 20 मिनट कम से कम कपड़ों में सूर्य के दर्शन कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले 30 दिन में आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल गया है और आपको एक अच्छे नए स्वास्थ्य की अनुभूति जरूर होगी। और अंत में 15वीं चीज जो आपको करनी है वो ये है, जितना हो सके कम से कम एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो। काफी लोग मुझसे कह सकते हैं दूध के बिना तो हम नहीं जी सकते, लेकिन हाँ, अगर आप दूध को बंद कर लेते हैं तो भी आपके शरीर में बहुत सारे फायदे होंगे। हमारा शरीर दूध को सिर्फ बाल अवस्था में ही पचा सकता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम कहीं 30-40 के पार हम हो जाते हैं, उस वक्त तकरीबन पूरे विश्व में 2/3 लोग ऐसे हैं जो दूध को पचा नहीं सकते, उसकी शुगर को पचा नहीं सकते, उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। इसके लिए भी मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, कृपया उसे अच्छे से देखें और समझें और आप जान पाएंगे कि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। अन्य जीव उत्पाद जैसे कि आप किसी प्रकार का कोई अंडा, मांस, मछली खा रहे हैं, उनको भी आप जितना कम से कम करेंगे आपका शरीर बढ़िया चलेगा, आपको फायदे ज्यादा होंगे। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, मुझे इसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कृपया इन आदतों को डालें, तो कृपया इन 15 नियमों का पालन करें और आप पाएंगे कि इन 15 नियमों का पालन करने से किस तरह आपका हृदय और ये शरीर चमत्कारिक रूप से आपको इतने स्वास्थ्य लाभ दे रहा है और अब आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य उच्चतम लेवल पे पहुंच गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं,
आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।